किसान यार के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है केवट के श्री राम। मेरे रघुनाथ कैसे गवाही देने पहुंचे केवट की, इस कहानी को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। तो ये बात बहुत पुरानी है। दक्षिण भारत में एक जज साहब की नियुक्ति हुई। जज की कुर्सी पर जज साहब बैठते, लोगों का फैसला करते। एक दिन उनकी अदालत में एक अजीब तरह का केस आया। जिस शहर में उनकी नियुक्ति थी, उसी शहर में एक केवट जाति का मनुष्य भी रहता था। कोई भी उससे कुछ भी पूछता, प्रभु के शरण में इतना मगन था। कोई भी उससे कुछ भी पूछता तो वो ये कहता था कि रघुनाथ ही जाने, रघुनाथ ही जाने। हर बात को रघुनाथ से जोड़ता कि रघुनाथ ही जाने। इतना सुंदर और सुशील और सभ्य व्यक्ति था कि लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। भोला से यदि कोई कुछ भी पूछे तो वो बोलता रघुनाथ ही जाने। उस केवट के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े हुए, पुत्री विवाह योग्य हो गई, परिवार से बेहद गरीब। उसके दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी, नगर सेठ से कुछ धन उधार ले लें और अपनी बहन की शादी कर दें। उसके बाद हम परिश्रम करके जो धन अर्जित करेंगे, नगर सेठ को ब्याज समेत चुका देंगे। केवट के बात समझ में आई। केवट नगर सेठ के पास गया और उनसे विनती करी कि सेठ जी, यदि मुझे कुछ धन मिल जाए तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। तत्पश्चात मेरे पुत्र मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और आपका कर्ज चुकता कर देंगे। तो केवट ने विवाह योग्य राशि उन नगर सेठ से ली और एक रसीद प्राप्त कर ली कि ये रसीद है, इस पर आपने इतना धन लिया है। सेठ ने केवट को वो रसीद दे दी। विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद बच्चे परिश्रम पर चले गए और केवट सारे कामों को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से पूरी करके, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करके जो मंदिर था, मंदिर में सेवा करने लगा। केवट सुबह उठता, स्नान करता, प्रभु के मंदिर को स्वच्छ करता। स्वच्छ करने के बाद प्रभु को वेशभूषा बदलता, प्रभु को स्नान कराता, उनके कपड़े बदलता। रोज केवट का यही काम। कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। और बैठ जाता उस मंदिर में और सीताराम 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 ऐसे जपते जपते वो सुबह से शाम हो जाती। केवट ऐसे ही भजन ध्यान करने लगा। एक दिन उसके बच्चे शहर से वापस आए और आकर अपने पिताजी को वो धन दिया जो वो परिश्रम करके अर्जित करके लाए थे और कहा कि पिताजी, इस धन को उस नगर सेठ के यहां दे के आओ जहां से हमने अपनी बहन के विवाह के वक्त पर ये धन उधार लिया था। केवट बोला, अच्छी बात है, जैसी रघुनाथ की इच्छा। केवट उस धन को प्राप्त करके नगर सेठ के यहां चल दिया और वहां जाकर सेठ को कहा, सेठ जी लीजिए, जो धन मैंने आपसे ब्याज पर लिया था, जो आपका मुझ पे कर्ज है, उस कर्ज को मैं अपना कर्ज से मुक्ति पाने आया हूं, ये आप अपना धन ले लीजिए। केवट की ईमानदारी पर, केवट के इतने सहज व्यवहार पर सेठ के मन में एक चालाकी पैदा हो गई। सेठ ने क्या काम किया कि सेठ ने 2 पर्चियां बनाई। एक असल की जिसमें लिखा हुआ था कि केवट का पूरा ब्याज समेत धन मुझ पर आ चुका है, केवट पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। और दूसरी पर्ची जो उसने नकली पर्ची बनाई थी, उस पर लिखा हुआ था कि केवट ने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया है, वक्त उसका पूरा हो चुका है, इसीलिए केवट पर मैं कार्रवाई करूंगा तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। सेठ जी ने पहले एक नकली पर्ची दिखाई जिस पर आपत्ति वाली बात लिखी हुई थी
केवट बोला, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं तो पढ़ना लिखना जानता नहीं, रघुनाथ ही जाने। सेठ के मन में चालाकी पूरी तरह से घर कर गई और उसने वो नकली पर्ची जिस पर आपत्ति दर्ज थी वो पर्ची उठाकर केवट को दे दी, और असल की पर्ची जो उसमें लिखा हुआ था कि केवट का हिसाब चुकता हुआ, उसने अपने उसी बही खाते में, उसी रजिस्टर में रख दिया जिसमें वो सारे हिसाबों को किया करता था। केवट अपने घर चला गया और घर जाकर उसने उस पर्ची को अपनी अलमारी में रख दिया, और उधर सेठ ने जो पर्ची असल की थी उस असल की पर्ची को रजिस्टर में रखकर भूल गया। कुछ समय बीतने के बाद सेठ को अपनी चालाकी पर विश्वास करके अदालत में जाकर उस केवट के ऊपर केस कर दिया। अदालत में जब पेशी हुई, पेशी होने के बाद जज साहब ने, उन्हीं जज साहब ने पूछा, केवट तुमने इनसे ब्याज पर धन लिया? केवट बोला, जी हुजूर लिया। क्या तुमने इनको चुकाया? जी हुजूर चुकाया था। कोई पर्ची है, कोई रसीद है? केवट उसी रसीद को लेकर जज साहब के पास गया कि हुजूर यही रसीद है। उस रसीद पर सारा कुछ वही लिखा था जो सेठ ने लिखा था। तो जज साहब बोले कि केवट इस रसीद से तो कहीं भी जाहिर नहीं होता कि तुमने कर्ज चुका दिया। केवट बोला, रघुनाथ जी जाने। कहते हैं ना कि सत्य की चमक बड़ी तेज होती है। जज साहब को केस समझ में आ रहा था कि केवट सत्य बोल रहा है। बार बार केवट के मुंह से यह बात सुनने के लिए कि रघुनाथ ही जाने, रघुनाथ ही जाने, जज साहब ने 1 महीने की तारीख आगे बढ़ा दी कि इस केस की सुनवाई 1 महीने बाद करेंगे। और उधर जज साहब ने अपने अर्दली को अपने पैसों से भेजा उस केवट के गांव में, और एक सम्मन जारी कर दिया। किसके नाम? रघुनाथ जी के नाम। जज साहब ने सोचा रघुनाथ कोई व्यक्ति होगा जो गवाह होगा। अब वो अर्दली पूरे गांव गांव घूमा, उसको कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति न मिला। रघुनाथ हो तो मिले। हार कर, बड़ा परेशान होकर और जज साहब के डर के कारण कि जज साहब मुझे डांटेंगे अगर मैंने सम्मन नहीं दिया, तो हार कर वो एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, और वहां एक पुजारी था जो उस मंदिर की सेवा करता, और वो सीताराम 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 कर रहा था। वो पहुंचा और कहा, ये मैं सम्मन लाया हूं, रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? तो उस पुजारी को सब ज्ञात था। पुजारी ने कहा, ठीक है, रघुनाथ यहीं रहते हैं, आप ये सम्मन मुझे दे दीजिए। पुजारी ने सम्मन ले लिया, और उधर अर्दली को भी ये लगा कि इस पुजारी का नाम ही रघुनाथ है। तो पुजारी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए उस सम्मन पर जो प्रभु के नाम आया था, और प्रभु के पास पहुंचकर, तब तक वह अर्दली जा चुका था, प्रभु के पास पहुंचकर वो पुजारी बोला कि हे प्रभु, कैसी लीला है तेरी? आज तक तेरे लिए भोग प्रसाद, आभूषण, वेशभूषा, तेरे वस्त्र आते रहे, आज पहली बार देख रहा हूं कि तेरे नाम के सम्मन भी आ रहे हैं। प्रभु, तेरा भक्त है वो केवट, आज तेरे नाम से ये सम्मन आए हैं, रक्षा करना उसकी। जैसे ही वो तारीख नजदीक आती है जिस पर उपस्थित होना था केवट को, उस दिन पुजारी भी समय से पूर्व जगकर अपने मंदिर को साफ किया, शुद्ध किया, और प्रभु को स्नान कराया, अच्छे वस्त्र पहनाए, और दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आज तो आपकी अदालत में पेशी है, भक्त का ध्यान रखना प्रभु। अदालत का वक्त हुआ। केवट और सेठ पहले से ही अदालत में मौजूद थे। केस की कार्यवाही जज साहब ने शुरू कर दी।
अपने अर्दली से कहा कि जाकर उस गवाह को प्रस्तुत करो। उधर उस केवट से पूछा, तुम्हारे गवाह कहां हैं? कि रघुनाथ जी जाने। तो जैसी अदालत की कार्रवाई होती है कि जब किसी गवाह को उपस्थित किया जाता है तो अर्दली जाकर आवाज लगाता है, फलाने उपस्थित हों। ऐसे ही वो बाहर गया और बाहर जाकर बोला कि रघुनाथ जी उपस्थित हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। ऐसे 3 बार नारे उसने लगाए तो वो देखता है कि सामने से एक वृद्ध व्यक्ति सफेद कुर्ता और धोती बांधे हुए अपना हाथ ऊपर कर रहा है, जैसे कह रहा हो, आ रहा हूं भाई। कैसी वेशभूषा थी उनकी कि चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, शीस बांधे धर धाये हैं। लटपटी सी चाल, एक वृद्ध की भांति झुकी हुई देह, फटी सी दुपटी थी, शीस पर कपड़ा बंधा हुआ था। कि चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, शीस बांधे धर धाये हैं। हाथ माहे छड़ी, पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी 4 चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बन आए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बन आए हैं। उन गवाह को देख केवट ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जज साहब बोले, बाबा कटघरे में खड़े हो जाइए। उन्होंने कहा कि क्या केवट ने जब पैसा दिया तो आप साक्षी थे? प्रभु बोले, जी हुजूर मैं था। कि क्या प्रमाण है कि आप साक्षी थे? प्रभु ने कहा कि हुजूर सेठ को यहीं रखिए, अपने चपरासी को सेठ की बैठक में भेज दीजिए और वहां से उसका बही खाता, वो रजिस्टर मंगवा लीजिए जिसमें वो सारा हिसाब रखता है। उस रजिस्टर के बीच में सही और असल रसीद रखी है जो कि केवट की है। उस रसीद को आप पढ़ लीजिए, आप स्वयं जान जाएंगे कि केवट ने पैसा चुकता कर दिया है। श्री रघुनाथ तो अंतर्यामी है, उनसे क्या छुपा है। जज साहब ने ऐसा ही किया, एक चपरासी को भेज रजिस्टर मंगवा लिया और उस रजिस्टर को खोल के देखते हैं तो बीच में असल की रसीद थी जो कि उस सेठ ने चालाकी से दुबका ली थी। और उस रसीद में साफ साफ लिखा था कि केवट पर अब मेरा कोई कर्ज नहीं है, केवट ने मुझे सारा धन दे दिया है। जज साहब के सामने सारी स्थिति एकदम साफ हो गई थी। केवट को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सेठ को दंडित किया गया और गवाह बने रघुनाथ जी भी जा चुके थे। सब लोग जाने लगे तो जज साहब ने केवट को रोका। केवट से बोले, केवट ये जो रघुनाथ जी आए थे आपके गवाह, ये कहां रहते हैं? केवट बोला, हुजूर जहां हम रहते हैं। तुम कहां रहते हो? केवट बोला, जहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोले, अच्छा एक ही गांव के होंगे? कि नहीं, ये हमारे गांव के मंदिर में रहते हैं। जज साहब को आश्चर्य हुआ। जज साहब बोले, ये आपके गांव के मंदिर में रहते हैं? इनकी वेशभूषा से पुजारी ये लगते नहीं और मंदिर बनवाया हो, इन्हें देखकर इनकी ऐसी हैसियत लगती नहीं। केवट बोला, आप पढ़े लिखों को समझाना बहुत मुश्किल होता है हुजूर। ये वो हैं जो मंदिर में विराजमान है। जज साहब को पहले से कुछ शंका तो हो ही रही थी और इस शब्द को सुनकर जज साहब की आंखों में खून झलक आया और वो पछतावे के ऐसे आंसू उनकी आंखों से छूटे जो कि बंद न हुए।
बंद न हुए और जज साहब अपनी कुर्सी पर से खड़े हुए। कुर्सी पर से खड़े होने के बाद अपना सारा काम धाम छोड़कर पैदल ही अपने कार्यालय से बाहर चलते चले गए। आंखों से ना रुकने वाली अश्रुधारा जज साहब की आंखों से बह रही थी और वो रोते रोते हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे रघुनाथ पुकारते पुकारते सड़क पर भागे जा रहे थे। उन्हें देख उनके पीछे सारे कार्यालय की सारी भीड़ उनके साथ चलने लगी। रघुनाथ जी जज साहब चलते चलते चले जा रहे हैं रघुनाथ जी के मंदिर की ओर। रोते जा रहे हैं, लोग पूछते जा रहे हैं कि जज साहब क्या हुआ, जज साहब क्या हुआ, लेकिन जज साहब कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। जज साहब श्री रघुनाथ के मंदिर के बाहर जाकर रुक गए। उनकी सीढ़ियों पर चढ़ने की उनकी हिम्मत न हुई और सबसे निचली वाली सीढ़ी पर अपना माथा जोर से मारते हुए बोले, सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। कि जो किसी के भी ध्यान में नहीं आते, जो किसी के अंतर मन में नहीं आते, वो आज मेरी अदालत में आए हैं। मैं कितना अभागा हूं। जो सारी दुनिया उनकी अदालत में है, वो ईश्वर स्वयं मेरी अदालत में खड़ा है। क्या कह रहे हैं जज साहब कि सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई ईस अदालत के सम्मुख के वटा के गवाह कहाते रहे। लोगों ने पूछा तो रोते क्यों हो? ये तो खुशी की बात है कि स्वयं रघुनाथ जी आपकी अदालत में आए हैं, उत्सव मनाइए। जज साहब इनकी बातों को सुनकर और जोर से विलाप करने लगे और रोने लगे और कहने लगे कि मैं उनके आने पर सुख हूं और उनके जाने पर दुख हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो दुख और है। जज साहब ने कहा, सुख धाखे हुदरस दियो को भयो, सुख धाके हुदरस दियो को भयो, दुख ने कहू नाही जो जाते रहे। लोगों ने पूछा कि तो फिर बात क्या है? जज साहब ने कहा कि आज बड़ी बेअदबी हो गई मेरे प्रभु के साथ। मैं उनको खड़े होकर प्रणाम न कर सका, उनको पहचान न सका, वो मेरी अदालत में थे। मैं दुनिया का न्याय करता हूं और आज मैं अपना न्याय न कर सका। मुझे इस न्यायाधीश पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जहां स्वयं मेरे प्रभु को कटघरे में मैंने खड़ा किया और मेरे प्रभु खड़े रहे और उस केवट की गवाही देते रहे और मैं अभागा उनकी गवाही सुनता रहा, उनको पहचान न सका। जज साहब कहते हैं, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब ने कहा और कहते कहते बेहोश हो गए और बोले, मुझे जब उन्हें होश आया तो बोले, मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जज साहब ने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया और एक साधु का भेष धारण कर वृंदावन पहुंच गए। महीनों बीतने के बाद भी वृंदावन में किसी मंदिर में अंदर न घुस सके। एक दिन एक साधु उनको मिला और पूछा, हे जज साहब, आप किसी मंदिर में अंदर दर्शन करने क्यों नहीं जाते हैं? जज साहब ने कहा
कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अंदर जा सकूं। साधु बन के वृंदावन तो आ गए, और जहां यह वार्तालाप चल रहा था उस साधु का और एक जज साहब का, वहां बांके बिहारी का मंदिर था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और जज साहब उनको देखते हुए बाहर से हाथ जोड़ते हुए बोले, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। रोज जज साहब का नियम एक ही रहता कि जब कपाट लोगों के लिए खुले रहते तो जज साहब का कहीं कोई अता पता न रहता, और शाम को जब कपाट बंद हो जाते तो जज साहब मंदिर की सीढ़ियों पर जो धूल पड़ी थी उस धूल को उठाकर अपने माथे से लगाते और प्रभु से कहते कि हे रघुनाथ जी, हे जगदीश, हे बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपके दरबार में अंदर आके आपके दर्शन कर सकूं, परंतु मैं आपके दर्शन करने वाले साधु संतों की चरण रज को अपने माथे पर लगाकर अपने आप को धन्य करता हूं और अपने आप को यह सजा देता हूं कि मैं आपके दर्शन करने योग्य नहीं हूं। आज भी वृंदावन में लोग उन्हें जज स्वामी के नाम से जानते हैं, ये एक सत्य घटना है। आज भी वृंदावन की कुंज गली में आप कभी किसी से पूछेगा कि जज स्वामी कौन थे, तो यही कहानी आपको आज भी बताई जाएगी। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी कहानियां लेकर आपके बीच में हम आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को मेरा नमस्कार।